वहीं से 4 मिसरे में एक शायर अपने अंदाज में कहने की कोशिश करता है कि नफरत के हैं गुब्बारे फटने वाले। आहा, क्या बात भाई, बटोगे कटोगे न जाने क्या क्या मैसेज वो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात की जाती है। शायर हिंदुस्तान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपना काम करता है कि नफरत के हैं गुब्बारे फटने वाले, उनके सियासी मोल है अब घटने वाले, उनके सियासी मोल है अब घटने वाले। हिंदू मुस्लिम मिलके रहेंगे भारत में, हिंदू मुस्लिम मिलके रहेंगे भारत में। हम बटकर इस बार नहीं कटने वाले, हम बटकर इस बार नहीं कटने वाले, हम बटकर इस बार नहीं कटने वाले। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायतें आप सबकी। कमाल खान साहब का एक मसले के लिए हुक्म हुआ है, मुंबरा में मुकीम है हमारे भाई कमाल साहब, महबूब भाई, राज मोहम्मद साहब, ये तमाम भाइयों की मोहब्बतें वहां जाने के बाद भी मिलती है। एक ऐसा मुशायरा इनकी सरजमीन पर होता है जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया का आवाम के मामले में सबसे बड़ा मुशायरा वो माना जाता है। आज इन्होंने अपनी सरजमीन पर यहाँ तमाम लोगों को, तमाम शोराओं को मदऊ किया है, इसलिए कि आने वाले वक्तों में इस सरजमीन पर इससे भी बड़े मुशायरे होंगे। हमारे ताज भाई का ताजमहल भी बन रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द भी वहां भी प्रोग्राम होने वाला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आइए मतला पढ़ता हूँ जिस मतले के लिए हुक्म है मेरे भाई का। कमाल भाई बहुत मुख्तसर, कभी किसी को कोई फरमाइश नहीं हो, ये मेरी खुशकिस्मती है कि कमाल भाई को मेरा मतला एक या जहन में है, उन्होंने इस मतले का हुक्म दिया है कि मैं सजदा नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, क्या बात है, मैं सजदा के नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा के नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार। क्या बात है सब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, झुकती है क्या बात मेरे सरकार के आगे। क्या बात, क्या बात। न हिंदू से हमें नफरत, न ईसाई से नफरत है। बब्बू भाई मोहब्बत है भाई, पहली मरतबा जब आपसे बात हुई कितना खूबसूरत लगा आपकी आवाज सुनकर। क्या मोहब्बत करने वाला बंदा है, और मौका मिले तो इन्हें जरूर अपनी दुआओं से नवाजिएगा। कि ना हिंद, इरशाद भाई कहाँ है, ना हिंदू से हमें नफरत, न ईसाई से नफरत है, नबी के हम शैताई, हमें सबसे मोहब्बत है। सबूत से बड़ा अपनी वफादारी का क्या होगा, सबूत से बड़ा अपनी वफादारी का क्या होगा। वतन पर सर कटा देना मुसलमान की इबादत है, मुसलमान की इबादत है। असद इस दौर हाजिर में यही इंसाफ कहता है, असद इस दौर हाजिर में यही इंसाफ कहता है। उमर फारूक जैसे पे अदालत की जरूरत है, उमर फारूक
इंशाअल्लाह बहुत अच्छे असद भाई जिंदाबाद। क्योंकि मुशायरा देखने वाले चले गए, सुनने वाले तशरीफ रखे हुए हैं, एक मतला पढ़ता हूँ, वो शेर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ कि इस चीज से शायरी हो गई हो तो आपकी दुआएं आपके दमिया गांव से मैं लेकर के अपने घर वापस जा सकूं। हाजिर करता हूँ शेर भाई, सभी लोग को शरीक करता हूँ कि पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच के। दोबारा पढ़े, क्या बात है, जिंदा भाई, एनर्जी आ रही है कि पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए, दस्तार बेच गए, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए, सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच गए, किरदार बेच गए। और ये शेर बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, मैं फूल लेके आया हूँ तलवार, मैं फूल लेके आया हूँ तलवार। अब कुछ अगर इजाजत पढ़ते रहे असद भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। इरशाद भाई आ गए, बब्बू भाई आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे थे कि छूके तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए। मतलब ज्यादा जिम्मेदारी वाला शेर पढ़ दो तो लोग समझते हैं कि बूढ़ा हो गया। ये दाढ़ी सिर्फ रंगी हुई है, दिल अभी वैसा ही जैसा था कि छूके तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए, जब तेरा नाम लो पाकीज़ा गजल हो जाए, संगे मर मर सा बदन तेरा है जाने गजल, संगे मर मर सा बदन तेरा है जाने गजल, जिस पे ढल जाए तो वो ताजमहल हो जाए, जिस पे ढल जाए तो वो ताजमहल हो जाए, जिस पे ढल जाए तो वो ताजमहल हो जाए। और आपकी खिदमत में एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ, एक गीत पढ़ना चाहता हूँ जिसका हुक्म डाइस पर हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं आरिस खान, हम्माद खान, सलीम बाबू, आरे तालिब, ये तमाम दोस्तों की, मोहम्मद आसिफ साहब, इन सभी लोगों का हुक्म है मुख्तसर सबक व गीत पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, उसके बाद हमारे अपने दोस्त शुहराए किराम तशरीफ रखते हैं। हाजिर करता हूँ, छोटा सा गीत है कि आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम, बिन तेरे जी न सकूं मैं, जहर ये पी न सकूं मैं, बिन तेरे जी न सकूं मैं, जहर ये पी न सकूं मैं, अपना जलवा तू दिखा दे, अपना जलवा तू दिखा दे, दूर कर दे मेरे हर गम, आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम, काली रातें तेरा काजल, तेरी जुल्फे घना बादल,
क्या बात। सरगमी लगती है मुझको तेरे पैरों की ये पायल, काली रातें तेरा काजल, तेरी जुल्फे घना बादल। सरगमी लगती है मुझको तेरे पैरों की ये पायल। मेरे मौला तू करम कर, मैं हुआ इश्क में पागल। खुद तो मैं भूल गया हूँ, खुद तो मैं भूल गया हूँ, भरता रहता हूँ तेरा दम। आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम। तू ही हमराज है मेरा, तू ही परवाज है मेरी। मैं तेरा शाह जहां हूँ, तू ही मुमताज है मेरी। मैं हूँ एक साज अधूरा, तू ही आवाज है मेरी। मैं हूँ एक साज अधूरा, तू ही आवाज है मेरी। सब आवाज मिला दे, पूरी हो जाए ये सरगम। आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम। बहुत शुक्रिया आप सभी का। निजामत ये मोहब्बत है कमाल साथ। मैं एक नज्म, एक मुखड़ा मुख्तसर सा, चूंकि आवाम मुझे उम्मीद थी कि आज यहाँ पूरी रात बैठेंगे आप लोग। अभी काबिश शुगौलवी, वसीम रामपुरी और मोदी परवीन साहिबा को आपको सुनना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मजमा थकने के बाद चाय पीने गया है या जहाँ भी। लेकिन हमारी आपकी खुशकिस्मती है कि ये नगीने हमारे आपके दरमियान है। जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, जब वो अपने घरों पर जाकर के यूट्यूब पर इनकी शायरी सुनेंगे, इनकी आवाज सुनेंगे, तो वो पछतावा जरूर करेंगे। इस बात का मुझे यकीन है। हुक्म है मेरे भाई का, एक मुखड़ा एक बंद मैं हाजिर करता हूँ वकालतन अपनी कौम अपने समाज को हाजिर करता हूँ कि नहीं है अपनी अलग पहचान, नहीं है अपनी अलग पहचान, कि हम भी है गुलशन की शान। हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए। कि जब भी आई वतन पर राज, हुए हैं हम भी तो कुर्बान। हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए। इस देश के हम कारिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं है जिंदा है। इस देश के हम कारिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं है जिंदा है। हम आए नहीं है बाहर से, इस देश के ही बाशिंदा है। कि हमने दी है वतन पर जान, कि हमने दी है वतन पर जान, कि हम ही हैं टीपू सुल्तान। हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए। एक मतलब एक शेर, उसके बाद जाएगा तमाम कमाल भाई। तमाम रात यही कारोबार करता हूँ, तमाम रात यही कारोबार करता हूँ, तमाम रात यही कारोबार करता हूँ। मैं एक दिया हूँ अंधेरों में बार करता हूँ, मैं एक दिया हूँ अंधेरों पे वार करता हूँ। बुलंद हौसले हैं और ताकत ईमान, बुलंद हौसले हैं और ताकत ईमान, बुलंद हौसले हैं और ताकत ईमान। इसी सहारे ही दरिया में पार करता हूँ, इसी सहारे ही दरिया में पार करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायतें। आइए एक शायर
उस शायर को आवाज देना चाहता हूं जो आपके बीच यहां से बहुत दूर का सफर तय करके आया है। न जाने कितनी रातों का जगह है, लेकिन हुक्म हुआ मोहम्मद यूनुस साहब का, कमाल खान साहब का, ताज मोहम्मद साहब का, महबूब साहब का, इरशाद साहब का, यूनुस साहब का, सबका हुक्म हुआ और वो शायर आपके दरमियान आया है। वो कुछ यूं भी बात करता है कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, दिए खामोश हो जाएंगे तो मैं दिल जलाऊंगा, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। आवाज का जादूगर, गजल का जादूगर जनाबे वसीम रामपुरी से मैं गुजारिश करता हूं कि गजल के इस दौर में बाकमाल शायर, उसकी आवाज को, उसके शेर को सुनने के लिए लोग दूर तक का सफर करते हैं। आइए हम और आप इस्तेकबाल करते हैं जनाबे वसीम रामपुरी साहब। मिलेगा नहीं। असद भाई कम से कम 4-5 ऐसे मुशायरे हो गए जो 3-4 बजे, आज 12 बजे आए, लेकिन असद भाई ये मामला बिल्कुल लगता है कमाल भाई फिक्स खाएगा। मुशायरा तो खत्म कर देना चाहिए था। ये भाई हैं और ये मोहब्बतें हैं। अरे हम तो गजल पढ़ते हैं, अगर गजल सुनना चाहते तो सुनाए, ज्यादा देर 10-15 मिनट इंशाल्लाह लेंगे। सुनेगा। चुनेंगे फूल सारे, जल्दी करो भैया, आगे वाले चुनेंगे फूल सारे, जितने हैं कांटे मसल देंगे। कमाल साहब, इरशाद भाई और मनीष भाई, चचा मियां, बब्बू भाई। चुनेंगे फूल सारे, जितने हैं कांटे मसल देंगे, वतन की सर जमी पर हम वफा का इत्र मल देंगे, हम उनको फूल दे देंगे, हम उनको फूल दे देंगे, जिनके हाथ में पत्थर, जो नफरत है इसको हम मोहब्बत से बदल देंगे, ये जो नफरत है इसको हम मोहब्बत से बदल देंगे। मैं गजल पढ़ता हूँ लेकिन अरशद भाई ऐसा माहौल छोड़ के गए हैं तो 5 मिनट तो मुझे लग जाएगा उस माहौल में। सुनेगा कमाल भाई सर बहुत तेज है भाई। आदावतों को चलिए हो गए बॉडी हुई। आज अभी गीत वाले सब चले गए, मैं तो गीत ही पढ़ता हूँ, तो इनके काम मुझे चलाना है। आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि ये अहले दिल नहीं है? नहीं, दिल नहीं, ये सब बहुत अच्छा। आपके बीच में रहते हैं मत मैं आदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं, वतन में आग लगाने की बात करते हैं, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, वो ताजमहल गिराने की बात करते हैं, वो महल गिराने की बात करते वो ताजमहल गिराने की बात करते हैं। 4 मिसरे और सुन लें, असद भाई माशाल्लाह। अच्छी बात तो ये कि असद माहौली और असद बस्तूरी आपके इलाके में आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं, आपकी समातों पर भरोसा है। सुनेगा। भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, अब फूलों को वही तो कहते हैं, भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, अब फूलों को खार वही तो कहते हैं, अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले, टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं, टीपू को
गद्दार वही तो कहते हैं। तो कहते हैं। आइए दोस्तों, मैं गजल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अच्छा इस सजदे में झुकाता हूँ। आपने नहीं सुना है? आप सुन लीजिए। कमाल भाई इंशाअल्लाह, ये चचा मियाँ अनीस भाई के, ताज भाई के वालिद साहब, सुनेगा। यकीन जानिए आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनेगा। इस सजदे में झुकाता हूँ। आप पहले चचा मियाँ अभी अभी मत आना, जब मैं आपके लिए शेर पढ़ूंगा तब आना। अभी बैन है आपका, और ये 200 में काम नहीं चलेगा। इस सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में झुकाता हूँ, जो सर रह गए तक सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में झुकाता हूँ, जो सर रह गए तक रहता है दुआओं में असर रह गए तक। अब खजा में आपका नंबर आ गया कि जन्नत का अच्छा शेर हो तो कंजूसी मत करेगा। सुनेगा कि जन्नत का भी दरवाजा। सुनेगा कमाल भाई, मेरे हिस्से का जो मुझे मिल के रहेगा। आप कमाल भाई कहेंगे तब भी देंगे, नहीं कहेंगे इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा। सुनेगा आप शेर, बहुत बड़ा शेर पढ़ना जा रहा हूँ कि जन्नत का भी दरवाजा, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर, वालिद का दबाता रहा सर रहा। क्या कहने वसीम साहब, जिंदाबाद। अच्छा शेर था ना। हूँ जन्नत जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर, जन्नत का भी दरवाजा। और एक शेर कि दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर। अभी जब मुशारा खत्म होगा, आपकी भले शादी हो गई, बच्चे हो, बीवी हो, खूबसूरत बीवी घर पे हो, मगर माँ पहले आवाज में आपके दरवाजे पर माँ याद है। उसकी माँ जिंदा है, उनकी खिदमत करें, गलती हो गई तो माफ करें। जिसकी माँ नहीं है उनकी कब्रों पे जाए, माफी मांगे, अल्लाह माफ करने वाला है। समाप्त फरमाए कि जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर, वालिद का दबाता रहा सर गए तक, दहलीज पे माँ, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर, जो लौट के रोज आता था घर रह गए, जो लौट के रोज आता, जो लौट के रोज आता था घर रह गए तक। जब दिल में माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। समाप्त मैं जब दिल में, अच्छा मियाँ अभी मोहतरमा पढ़े तो बहुत मैं देख रहा था आपको। जब बूढ़ों का हाल ये है, सुनेगा कि जब दिल में, हाँ जब दिल में, जब दिल में, वैसी कोई बात नहीं इसमें कि जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंजर, जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंजर, जाता नहीं अल्लाह का डर ना जाता नहीं अल्लाह, जाता नहीं अल्लाह का डर ना गए तक। हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, हर फैसले को
अच्छा शेर था। सुने इस गजल का आखिरी भाई साहब 100 किलोमीटर से आप आए शेर लेके जाए समाप्त में। कल सुबह को पर्दे से आएगा तेरा चाँद, कल सुबह से आएगा तेरा चाँद, आईने में तू आ संवरना कह तक, आईने में तू आ संवरना कह तक। आप तो कमजोर पड़ गए, अगर कमजोर पड़ गए तो मैं गीत पढ़ दूंगा। सबसे खराब काम होता है गीत का। अब बस सुनिए कि रेजा रेजा बिखर गए हो, रेजा रेजा बिखर गए, रेजा रेजा तुम न होते तो मर गए होते। कमाल भाई, ताज भाई सुनेगा। सच सच ऐसा लग रहा है आप दिखा दिखा के लालच में डाल देंगे, ऐसा मत करिए। उतर गए होते हम है नासूर मिट नहीं सकते, हम है नासूर मिट नहीं सकते, हम है नासूर मिट नहीं रख कर, आईना अपने सामने रख, आईना अपने काश तुम भी समर गए होते, काश तुम भी समर गए होते, और देख लेते। क्या बात है भाई। चाचा मियाँ माशाअल्लाह, वाह अल्लाह सलामत रखे आपको। देख लेते जो आपका चेहरा, देख लेते जो आपका चेहरा, लोग क्यों चांद पर गए होते, लोग तो चांद पर गए होते, तीर की निगाह, तीर की निगाह, तीर की निगाहों के वाह महफिल में जो चल किस किस पर भरोसा। आप शेर सुन लीजिए, खड़े रहिए। किस पर भरोसा हो, किस पर यकीन कीजिए, किस पर भरोसा हो, किस पर यकीन कीजिए। अब लोग नए चेहरे हर रोज बदलते हैं, अब लोग नए। क्या क्या बात, वाह माशाअल्लाह। किस पर भरोसा हो, किस पर यकीन कीजिए, किस पर भरोसा हो, किस पर यकीन कीजिए। अब लोग नए चेहरे हर रोज बदलते हैं, कुछ लोग हसद वाले इस मिल बचलते हैं, कुछ लोग हसद और दुश्मन। ये कमाल भाई, ताज भाई और अनीस भाई, जितने लोग हैं मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ। चाचा मैं सुनेगा तो दुश्मन 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 से तो बचने का आता है हुनर हमको, दुश्मन से तो बचने का आता है हुनर हमको। इस
ये सब सुनना चाहते हैं लेकिन दबे दबे लहजे में सुनेगा गीत। अच्छा दोस्तों एक मतलब पढ़ देता हूँ उसके बाद समाप्त मैं तू हिंदू बसा हुआ है में कोई दूसरा नहीं मेरे दिल के आईने में मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है। धमाल भाई आपके तौर से ताज भाई बहुत सारी बातें हुई, एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ, अगर लगे आपको कि आपके दिल की बात हो तो आप सबके दुआएं पूरा सुनेगा कि तू हिंदू बसा हुआ है क्या तुझे पता नहीं है मैं जहाँ पे रह रहा हूँ। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ। आपका नाम क्या था? अनीस आती है माशाल्लाह। ताज भाई अनीस भाई ऐसा करने मुशारा सुनेगा। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, आप तो मुंबई में रहते हैं, वहाँ पड़ोसी पड़ोसी को बोलते जानते नहीं है, कुछ भी आता है, लेकिन आप तो माशाल्लाह सुन रखा है असद भाई के अवसर से अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत कुछ कमाया, यही रह जाएगा दुनिया में। समाप्त मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं, मेरा हाल मुझसे लेकिन कोई पूछता नहीं है, मेरा हाल मुझे नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा शेर था मेरा, एक बार मिल के आप सब तालियां बजाएं। समाप्त फरमाएं। मेरा हाल मुझसे लेकिन कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, और मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे। आप तो सपा के लीडर हो गए, अल्लाह की हिफाजत करे। नहीं यहाँ तो नहीं है, लेकिन अल्लाह हिफाजत करे। अब जिस वहाँ सब साफ ही साफ करते हैं। सिवा सिवाए मसलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे। अगर कसम है आपको दमिया वालों, अगर शेर अच्छा तो आपकी दुआएं। मसलूम जाए उमर सा कोई रहनुमा नहीं है इस दौर में, उमर सा इस दौर में, उमर सा कोई रहनुमा नहीं है इस दौर में, उमर सा। दोस्तों बहुत हो चुका है, गीत न पढ़ के एक मतलब दमिया के हवाले से तो जितने लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए मुझे शेर पढ़ना है। नहीं अभी पढ़ता हूँ, अभी आप ही अकेले बचे हैं। प्यार में डूबी हुई हम लोग बस्ती से आए, जब यहाँ गाड़ी मुड़ी तो हमें नहीं लगता यहाँ शाम को ऑडियंस आएगी, लेकिन कसीर तादाद में लोग थे, ये उर्दू के चाहने वाले थे। शमाल भाई, अनीस भाई, ताज भाई और जितने मुशारे में जिस तरीके से मेहनत की। एक शेर की हवाले से पढ़ता हूँ समाप्त में। असद भाई, पप्पू भाई सुनेगा। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी शहर से बढ़कर, शहर से बढ़कर मुझे के बस्तियां अच्छी लगी। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी। फातिमा से सुनेगा, बहुत प्यारा शेर सच्चा में सुनेगा कि फातिमा से प्यार था शाहिद आलम को बहुत, फातिमा से प्यार था शाहिद आलम को बहुत, इसलिए हमको, इसलिए हमको भी घर में बेटियां अच्छी लगे। प्यार में डूबी हुई
आबादियां अच्छी लगी। जितने लोग अपने दया से बाहर रहते हैं, कमाल भाई सुनेगा कि बाद मुद्दत के मैं जब परदेश से घर आ गया। अनिस भाई ताली सुनेगा कि बाद मुद्दत के मैं जब परदेश से घर आ गया। माँ के हाथों की पकाई रोटियां अच्छी लगी। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगे। और कुछ मक्का हाँ कुछ मक्का हाँ कुछ मक्का अब भी है तहसी वो शराफत के अमीर। इम्तिहान तो अब है शेर पे आपका, बहुत बड़ा शेर पे नया समर्थ मैं। कुछ मक्का हाँ कुछ मक्का अब भी है तहसी वो शराफत के अमीर। जिनमें हो पर्दा जिनमें हो पर्दा लगे वो खिड़कियां अच्छी लगे। प्यार में डूबी हुई आबादियां। बबलू भाई एक शेर। भाई के हाथों में जो बहनों ने बांधी प्यार से सुनेगा। भाई के हाथों में जो बहनों ने बांधी प्यार से रक्षा बंधन में रक्षा बंधन में मुझे वो राखियां अच्छी लगी। प्यार में डूबी हुई आबादियां अच्छी लगी। हुस्न की अजमत बढ़ाए इनके चेहरे की नकाब। आखिरी शेर और आप सबसे इजाजत। हुस्न की अजमत बढ़ाए इनके चेहरे की नकाब। घर में लड़कियां अच्छी लगे। प्यार में डूबे हुए आबादियां अच्छी। भाई जिस नीयत से जाओगे उस काम में कामयाबी ना मिले, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ भाई एक भी शख्स ना उठे। भाई मैं इतना तो हक रखता हूँ कि बचे हुए लोग जो बैठे हुए हैं, अब हमारे कुलबे का वो 2 नाम बचा हुआ है जो इन मुशायरों में मुशायरों की जरूरत हुआ करते हैं। काविश रुदौलवी जिस मुशायरे में ना पहुंचे तो काविश रुदौलवी का नुकसान नहीं होता है, वहां की आवाम सर पर हाथ रखती है कि हाय काविश नहीं आए। उस शायर तक आपको पहुंचना है। ये और बात कि मजमा गया, मजमा पछताएगा भी तो इस शायर को लाइव नहीं सुन सका। आइए इस दरमियान आधी आबादी की तर्जुमानी करने वाली, प्रतिनिधित्व करने वाली वो अजीम शायरा जो हमारे दरमियान मौजूद है, हम लोग बहुत पहले से उन्हें सुना करते हैं। उनकी कामयाब शायरी हिंदुस्तान में अवाम के सर पर चढ़कर बोलती है। एक औरत बनकर कभी यूं कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। एक औरत जब इन तरह की परेशानियों में घिरती है तो यूं कहती है कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महल के साथ। आधी आबादी की तर्जुमानी करने वाली शायरा, हम लोगों की बहुत ही मोहतरम शायरा नूरी परवीन साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि बिना किसी तमहीद के मैं आपको आवाज दूं। ये हिंदुस्तान आपकी शायरी से वाकिफ है, आए और अपने कलाम से। सुभान अल्लाह। ये कानपुर से तशरीफ लाई है, हलचल भाई ने बेहतर याद दिलाया, मैंने पहले इस बात का जिक्र किया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। बस्ती कई साल पहले आना हुआ है, लेकिन इधर थोड़ा सा
गायब हो गया था, लेकिन अब इंशाअल्लाह आप लोग मिल गए हैं तो जरिया बना रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुशायरे में आकर। ये शादी का मुशायरा बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। सही था जहाँ से चले गए, लेकिन शायद वहाँ से भी बैठ कर वो सुन रहे होंगे। मुबारकबाद उनको पेश करती हूँ कि इतना अच्छा मुशायरा आप लोगों ने सजाया है। गाइस पे बैठे शोरा इकराम और आप सब लोग एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दिए, थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दाइस थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि दाइस थोड़ा एक्टिव होकर के हमारे कुनबे की बहुत ही मोहतरम शख्सियत आपके दरमियान में। असद भाई ने जिस तरह से निजामत की है उनकी मैं एक बार तारीफ करती हूँ। बहुत बहुत अच्छी निजामत वो कर रहे हैं। शायद मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है उनसे। एक गजल के चंद अशार हाजिर करती हूँ जहाँ से असद बस्ती साहब ने अपना पढ़ना खत्म किया था, वहीं से मैं आगाज करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो बहुत हौसला मिला कि मैं भी पढ़ सकती हूँ शायरी। फिर याद तेरी आई सुने भाई, मुझको शबी वाह, फिर याद तेरी आई, मुझको शबी चलने लगी बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। ऐसे माहौल में ऐसी शायरी पेश करना ये हम शायर ही समझ सकते हैं। उसके बाद ऐसा आपका मिजाज इंशाअल्लाह पेश करूंगी, लेकिन इस वक्त ये पढ़ना बहुत जरूरी है। गजल का मुसलमान पेश करती हूँ, समाप्त फरमाए। कि मज़हब है मिसरा ही मुकम्मल हो गया। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल पर ये भी शेर हाजिर करती हूँ। शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं, उनसे भी चाहती हूँ कि हो जाए। अगर स्टेज खामोश रहेगा तो सामईन और खामोश हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप बिल्कुल बिल्कुल दाइस जागरूक रहे, दाइस का हक बनता है और दाइस अपनी दादो तहसीन से नवाजे। जिस रोज से आए हैं आई नो, जिस रोज से
हम खुद ही तमाशा है, और खुद ही तमाशाई बहुत शुक्रिया कि आप इतने अच्छे अंदाज से सुन रहे हैं। और गजल का ये भी शेर हाजिर करती हूँ, समाअत फरमाए। जी इंशाअल्लाह भी पढ़ दूंगी, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो गीत नहीं वो साउंड बढ़वाने के लिए जी मैं हाजिर कर रही हूँ, समाअत करें। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा। हर जख्म जिगर मिन्नत कशी मरहम है, हर जख्म जिगर मिन्नत कशी मरहम है, मिन्नत कशी मरहम है। वो भूल गए लेकिन अंदाज़े मसीहा, भूल गए लेकिन अंदाज़े मसीहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हजरात जो यहाँ के पढ़ने के लिए गजल लाई थी, सोच रही हूँ उसके कुछ शेर पढ़ लूँ मैं। गीत तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन गजल का लुत्फ बहुत अच्छी तरह से आप लोग ले रहे हैं। खास तौर से चचा मियाँ वो बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों का भी थोड़ा हौसला बढ़ता जा रहा है। इसाद भाई का सुना दी भाई आप तो मुझ में कामयाब कर रहे थे, अपनी पूरी टीम के साथ आप बैठे। आप भविष्य में ब्लॉक प्रमुख बनेंगे भाई, ऐसे ही डटे रहिए मुशायरों में और जाइए ना, आपको ब्लॉक प्रमुख बनना है। अब सुनिए इरफान भाई, अरे आपका नाम दूर दूर तक जी भाई। मैं मतला हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। वसीम राम कन्वीनर भी है ना, काबिश रुदौली साहब भी सब मेरे अच्छे साथी हैं, बहुत हौसला बढ़ाते हैं। असद भाई मतला पेश करती हूँ। आपकी निजामत में जिस तरह से आपने पढ़ा है और लोगों के दिलों को लूटा है, उस तरह से मुझे भी थोड़ा सा हौसला बढ़ा दीजिएगा। मैं मतला हाजिर करती हूँ, समाअत फरमाए। मतला हाजिर करती हूँ, समाअत करें। कि प्यासी मेरी आँखें, प्यासी है मेरी आँखें, दीदार जरूरी है, प्यासी है मेरी आँखें, दीदार जरूरी है। प्यासी है मेरी आँखें, दीदार जरूरी है, बेचैन है दिल मेरा, गायब रही पिछवा रही नो, बेचैन है दिल मेरा, तेरा प्यार जरूरी है, बेचैन है दिल मेरा, तेरा प्यार जरूरी है। यही सुनना था, तो आप पहले ही हुक्म कर देते तो इतनी मेहनत न करनी पड़ती मुझे। खैर देर से आए लेकिन दुरुस्त आ गए। मैं शेर हाजिर करती हूँ, समाअत फरमाए। जो बात है दिल में होठों पे भी आने दो, जो बात है दिल में होठों पे भी आने दो, चाहत है तो चाहत का, चाहत है तो चाहत का इजहार जरूरी है,
लिए वाह वाह भी कर दीजिएगा। मैं शेर देखिए असद साहब को समझ में आ गया है, लेकिन अभी आप लोग वहाँ तक असद भाई के पास तजुर्बे बहुत। मैं शेर हाजिर करती हूँ, समाज फरमाए। जो बात है दिल में होठों पे बयान दो, चाहत है तो चाहत को, चाहत है तो चाहत को इज़हार ज़रूरी है। चाहत है तो चाहत को इज़हार ज़रूरी है। और ये शादी की महफिल सजाई गई है, आप लोग भी थोड़ा सा बेदारियों का सबूत दीजिएगा। मैं शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त फरमाएं। मैं प्यार करूं तुमको, तुम प्यार करो मुझको। मैं प्यार करूं तुमको, तुम प्यार करो मुझको। हर दिल के लिए कोई, हर दिल के लिए कोई दिलदार जरूरी है। के लिए कोई दिलदार जरूरी है। दिलदार की बगैर सब अधूरा है। इरफान भाई और ये भी शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त करें। असद भाई बहुत खामोश हो गए, आप सोच रहे हैं कि सारी दाद मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं, हम तो बोल ही रहे, वो असद भाई का आप साथ नहीं दे रही। मैं तो जगा रहा हूँ, रोक रहा हूँ। मैं शेर हाजिर करती हूँ, ये शेर। तुम मुझसे कभी रूठो, मैं तुमसे कभी रूठो, तुम मुझसे कभी कभी रूठो, मैं तुमसे कभी तुमसे कभी रूठो। कहती है मोहब्बत में, टाइम तक मोहब्बत में तकरार जरूरी है। मोहब्बत में तकरार जरूरी है। और नौजवानों की तादाद यहाँ ज्यादा है, लेकिन बुजुर्गवार भी कम नौजवान नहीं है, इसलिए सबको मैं शेर पेश करती हूँ, समाप्त फरमाएं। इंशाल्लाह हाजिर कर रही हूँ, बहुत ही जोश और खरोश के साथ मुशायरा सुन रहे हैं और अपनी दुआएं दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। शेर पेश करती हूँ, हाँ, हमारे लिए, हमारे लिए बिल्कुल जाओ तो उठ के अरे गावो जल्दी। मैं हाजिर कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत शेर है इनके लिए। शाह मोहम्मद के लिए। तो आपने नाम भी कह दिया, तो मैं नाम भी पेश करती हूँ। क्या शाह मोहम्मद, जान शाह मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जो अपनी भरपूर दुआओं से सारे शायरों को नवाज रहे हैं और मुझ नास्तीस को भी उन्होंने नवाजा है। इंशाअल्लाह और भी अभी नवाजेंगे। मैं शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त फरमाएं। दीवाना बनाना है दिल पर पागल अपना, दीवाना बनाना है दिल पर पागल अपना। आवाज़ मोहब्बत में, आवाज़ मोहब्बत में खड़ा जाओ, खड़ा जाओ। मोहब्बत में, आवाज़ मोहब्बत में इल्ताज़ ज़रूरी है। वाह और हज़रत का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, वाह हर दिल को गुजारूंगी याद
आता हूँ। आता हूँ। दिलदार जरूरी है, शाम घबराना दिलदार जरूरी है। और गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ। इतनी खूबसूरती से आप लोग सुन रहे हैं, उतना ही अच्छा लग रहा है पढ़ने में यहाँ पर कि बस्ती की सरजमीन ही ऐसी है कि शायरी भी लुत्फ आता है पढ़ने में। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, रोज उजड़ती है रोज बस्ती। मैं मक्ता हाजिर करती हूँ, समाज फरमाए। दूर दूर तक जहाँ तक आप हजरात तशरीफ रखते हैं, सबकी तवज्जो चाहती हूँ। तो छप्पर में लाओ 100 रुपया लाओ ना, 100 रुपया ध्यान से सुनो, लाओ ध्यान से। के लिए तो बस, के लिए तो बस मेरा प्यार। हौसला बढ़ा जी तो कर रहा है, एक एक शेर को 2-2 बार पढ़ूंगा, लेकिन अभी थोड़ा एग्जाम सोचने के लीजिए, इनको मैं न दिया थे, इंशाल्लाह जिंदगी रहेगा होगा। जाने का नाम नहीं ले रही हूँ। ऐसे सामाइन जहाँ जिंदगी का सबको मौका दिया देता है अल्लाह ताला। मैं मक्ता हाजिर करती हूँ, समाज फरमाए। तेरा प्यार जरूरी है, के लिए तो बस तेरा प्यार जरूरी है। और का इंशाल्लाह पे कैच हो रहा है, अगर सच्ची में देख लिया तो बहुत बुरा। उनकी मोहब्बतें हैं और मैं आप लोगों को हंसाने के लिए ऐसी बात कर रही हूँ कि आप लोग बेदार रहें और आप लोगों को अच्छा लगे। ये शादी की महफिल है। पड़ोसी है कमाल भाई जी इसका हवा मेरे पास है। ये मुझे मालूम है कि ये सारा कमाल भाई का है। हाँ इसलिए एक मतलब और एक शेर हाजिर करती हूँ, समाज कमाल भाई। वो शेर पढ़ती हूँ जिस गजल से मेरी पहचान बन गई और आपकी बस्ती में पढ़ करके जा रही हूँ, जो पूरी हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के बाहर भी पहुँच चुकी है ये गजल। इंशाअल्लाह नेपाल तो कई जमाने हुए पहुँचे हुए अब, लेकिन इंडिया से बाहर ये गजल पहुँच चुकी है और आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाअल्लाह मेरी हाजिरी भी होगी। ठीक है ठीक है। कमाल भाई के कदमों में रखती हूँ एक मतलब और एक शेर। किस शहरी वाह सुने भाई, बाजार हो ना हो, शहरी वफा में मिस्र का बाजार हो, बाजार हो ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शायर ही ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, शायरात भी पढ़ सकते हैं। मैं हाजिर करती हूँ। मैं तैयार हूँ। खरीदार
बचपन से ये गजल हम लोग सुनते हैं। अरे भैया ये बोला सब मेरी अरे भाई नसीबी है क्या मने मन क्या कि दिल का हर एक गोशा है वीरा तेरे बगैर दिल का हर एक गोशा है वीरान तेरे वीरा तेरे बगैर कहाँ जा दिल का गोशा है वीरा तेरे बगैर वीरा तेरे बगैर अरे नहीं चेहरे बताएं। दर्द का इजहार हो रहा वाह 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 चेहरे से मेरे दर्द का इजहार हो रहा इजहार हो वाह वाह। रहा। और गजल का ये शेर जिसके लिए मैं ये अख्तर सेठ साहब को नजर कर दिया। अख्तर सेठ साहब हाँ हाँ अख्तर सेठ साहब और कमाल साहब जितने भी यहाँ ताज साहब हाँ हाँ अनिल साहब हाँ, सभी लोगों का नाम लेना चाहती हूँ मैं जितने लोग साहब का हैं सबके दुआएं चाहती हूँ बड़ा बच्चा भाई मैं शेर हाजिर करती हूँ नहीं हमारा तो पढ़ा कह रहे थे अख्तर साहब का है सुहेल साहब जिनके की बहुत शादियों में बहुत सुहेल कहाँ? लास्ट में भाई नहीं बैठे रे लास्ट में पढ़े सबसे खूबसूरत शेर आप सबके बीच में रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि दिल खोल कर आप दाद दीजिएगा। इस तरह से सुना जाता है शेर को वहाँ तक कि आप पहुँच जाइएगा। हाँ हाँ कि रुखसार के वक्त एक झलक और देख लो रुखसत के वक्त एक झलक क्या क्या शेर है इसका। वाह वाह वाह। वाह वाह रुखसार के वक्त एक झलक और देख लो रुखसार के वक्त झलक और देख लो महशर में फिर मुझे तेरा दीदार वाह 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 वाह। महशर में वाह महशर में फिर मुझे तेरा दीदार हो रहा दीदार हो रहा। गजल का सबसे कीमती शेर था लेकिन आपकी जी जी खामोशियां वैसे ही नहीं वो बड़ी संजीदगी से सुन रहे लोग। शायद आप लोग ग्रुप में हैं। खैर मैं गजल का मायूसी आखिरी को शेर हाजिर करती हूँ। जी इरफान भाई तशरीफ रखते हैं बहुत दुआएं मिल रही हैं मुझे शहर उतार पे आए और आपने भी अभी मुझे नवाजा अपनी दुआओं से। गजल का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ समाज में। सभी लोग जितने हैं यहाँ के सब बहुत अच्छे लोग हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और गजल पहले शेर हाजिर करती हूँ कि तुम आके प्यार साई का दावा करो मेरी दावा करो मेरी तुम आके प्यार साई का दावा करो मेरी तुम आके प्यार साई का दावा करो मेरी फिर कोई शख्स मेरा तरफदार फिर कोई शख्स मेरा तरफदार हो न हो तरफदार हो न हो। जी और गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ समाप्त करें। नूरे वफा का अहद भी कितना हसीन है कितना हसीन है नूरे वफा का अहद
बहुत शुक्रिया। बिला ताखिर में बुलाऊंगा, बिल्कुल ज्यादा तबलीग की गुफ्तगू नहीं है। नूरी परवीन साहिबा वो शायरा है जिनके बगैर कभी मुशायरे मुकम्मल नहीं हुआ करते थे। आज बहुत ही मुतरन्निम आवाज और अच्छे अशार उन्होंने आपके सामने पेश की और आपके दरमियान वसीम साहब कमाल भाई से गुफ्तगू कर रहे थे शायरी के दौरान। मुझे एक बार इनका एक मामला याद है। या अल्लाह का शुक्र है, ये लोग अल्लाह की जात से इतनी मोहब्बत है कि एक बार इनकी फ्लाइट थी और नमाज का वक्त हो गया। नमाज इन्होंने पहले पढ़ी, फ्लाइट छूट भी गई। तो ये उस दर्जे के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादतों को कबूल फरमाए, ऐसे लोग हैं। अल्लाह ने इन्हें नवाजा भी है और अल्लाह और कमाल भाई हर एतबार से हर चीज की फिक्र करते हैं और ये तो इनके घर का मुशायरा है। वरना इतनी देर तक ये भाई लोग बैठते रहे। महबूब भाई पहली बार आज उनकी सदारत में ये मुशायरा है। हम सब को फख्र है कि आपकी सदारत में हम सब ने मुशायरे पढ़े। और यहाँ पर ताज मोहम्मद साहब जो निहायत नेक दिल इंसान, मोहम्मद यूनुस साहब, बब्बू उपाध्याय जी और ये चचा वगैरह अख्तर शेख साहब बड़ी मंद मंद मुस्कान में मुस्कुरा रहे हैं। मेरे भाई सरफराज शमशाद भाई, ये सभी लोग आए हुए हैं। भाई मेरे सामने आफ्ताब आलम साहब, डाइस पर हमारे बीच हम्माद खान, आरिस खान, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद आसिफ खान, फहीम खान और प्रधान प्रतिनिधि वहां के सलीम बाबू, आलम सिद्दीकी जो मेरे अजीज हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, दूर दराज का सफर करके आए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरी आखिरी गुफ्तगू है। इसके बाद फिर आपके गांव में बुलाना हुआ। कमाल भाई के वहां तो हम लोग हमेशा आते ही रहेंगे, लेकिन शायद डाइस से मुलाकात ना हो। ये कुर्सियां जो लोग खाली करके गए हैं, यकीन जानता हूँ उस शायर के जाने के बाद, उनका वीडियो सुनने के बाद वो पछताएंगे कि उस वक्त मैं उस शायर को सुन क्यों नहीं रहता। ये कुनबे का वो शायर कमाल भाई, ये बेहद सबरी शायर है। आज नहीं, बहुत कम उम्री में इन्हें मक्ता बना दिया गया। आखिरी शायर की शक्ल में शायर जमाने से पढ़ रहा है, अपनी जगह पर बैठा होता है, कभी नाज़िम की तरफ इशारा नहीं करता कि मेरा नंबर कब आएगा। ये शायर पूरी तवानाई के साथ डाइस पर पूरी रात बैठता है। आइए आपके बीच बब्बू उपाध्याय जी, एक कर्म होता है समाज का। ये समाज के साथ जब दुश्वारियां आती हैं तो समाज कभी यूं भी सोचने पर मजबूर होता है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनीयत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। लेकिन जब तक बब्बू उपाध्याय जी जैसे लोग मौजूद हैं, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ नहीं सकते। ये शख्स उर्दू की खिदमत के लिए, अदब की खिदमत के लिए 3-4 दिन से अपना दिन रात एक करके लखनऊ से आज ये आए हुए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार पूरे मजमे से चाहता हूँ कि भाई के लिए जोरदार तालियां आप बजा दें। मैं अपने मेहमान शायर का इस्तेकबाल करूंगा इन मिसरों के साथ कि इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, जहर उगलना और झगड़ना सीख गए। चिड़िया के बच्चे कब उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। आइए इस्तेकबाल करिए हिंदुस्तान का एक महबूब शायर, हिंदुस्तान से बाहर के मुल्क में अपनी आवाज, अपनी शायरी, जिस रंग की शायरी आप सुनना चाहते हैं आवाज देंगे, फरमाइशें आपकी होंगी, आवाज होगी काबिश नदौलवी की। जोरदार पूरा मजमा एक बार हाथ उठा करके ताजगी अपने अंदर पैदा करे। जितने लोग बचे हैं इस शायर को पूरे हौसले के साथ सुनाए। जनाब काबिश नदौलवी। सदर मोहतरम महबूब भाई, नाज़िम मुशायरा मेरे बेहद अजीज दोस्त मोहतरम असद महतरम साहब, लाइस पर तमामी शोरा फखरुल इस्लाम साहब, असद बस्तवी साहब, वसीम रंगपुरी साहब, हलचल टंडवी साहब और दीगर शोरा कराम, शायरा, सामीन, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ताज़ा एक मतलब पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। माँ हुई नाराज तो कॉलेज की लड़की छोड़ दो। कमाल खान साहब, ताज भाई,
हनीस भाई, बब्बू उपाध्याय साहब और दीगर। मेरे लिए माँ हुई नाराज तो कॉलेज की लड़की छोड़। अरे बिचवा में और पानी बाटल पी लीजिए। माँ हुई नाराज तो कॉलेज की लड़की छोड़ दी। माँ हुई नाराज तो कॉलेज की लड़की छोड़ दी। बात सोने की जब आई मैंने चांदी छोड़ दी। बात सोने की जब आई मैंने चांदी छोड़ दी। मैंने जो बोया था अगली नस्ल ने लौटा दी। मैंने जो बोया था अगली नस्ल ने लौटा दिया। देखकर मुझको मेरे छोटों ने कुर्सी छोड़ दी। देखकर छोटों ने कुर्सी छोड़ दी। मैंने जो बोया था अगली नस्ल ने लौटा दिया। देखकर मुझको मेरे छोटों ने कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी छोड़ दी। और एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास आप सबकी दुआ चाहता हूँ कि जब अच्छा वक्त इंसानों से रास्ता काट लेता है, जब अच्छा वक्त इंसानों से रास्ता काट लेता है, फिर इंसान ऊंट पर भी हो तो कुत्ता काट लेता है। फिर इंसान ऊंट पर भी हो तो कुत्ता काट लेता है। तो कुत्ता काट लेता है। शेर पेश करता हूँ कि गरीबी बाद में अपना सासा रखती है गिरवी। गरीबी बाद में अपना सासा रखती है गिरवी। महाजन सूद का पहले ही हिस्सा काट लेता है। महाजन सूद का पहले ही हिस्सा काट लेता है। महाजन सूद का पहले ही हिस्सा काट लेता है। हमारे चचा मियाँ वहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ कि पोती की खुशी सबसे ज्यादा अगर किसी को होती है तो वो दादा को होती है। और दादा ने साबित कर दिया। ये पैसा देना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि वहाँ से बार बार आप आके हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये पोते की खुशी है जो आपने उसका इजहार किया है कि महाजन सूद का पहले ही हिस्सा काट लेता है। मैं कैसे गर्मियों की छुट्टियों में आऊं घर बच्चों। मैं कैसे गर्मियों की छुट्टियों में आऊं घर बच्चों। मेरा मालिक मेरी छुट्टी का पैसा काट लेता है। मेरा मालिक मेरी छुट्टी का पैसा काट लेता है। मेरी छुट्टी का पैसा काट लेता है। और शेर पेश करता हूँ कि मैं बदलता रहता है करवट कोई मखमल के बिस्तर पर। बदलता रहता है करवट कोई मखमल के बिस्तर पर। कोई दो बोरियों में पूरा जाड़ा काट लेता है। कोई दो बोरिये में पूरा जाड़ा काट लेता है। भला क्या बेबसी होगी कोई उस बाप से पूछे। कलाम भाई, ताज भाई पेश करता हूँ। भला क्या बेबसी होगी कोई उस बाप से पूछे। अलग रहकर जो बेटों से बुढ़ापा काट लेता है। अलग रहकर जो बेटों से बुढ़ापा काट लेता है। अलग रहकर जो बेटों से बुढ़ापा काट लेता है। उसे मुझसे जरूरत थी तो रास्ता रोक लेता था। उसे मुझसे जरूरत थी, उसे मुझसे जरूरत थी तो रास्ता रोक लेता था। मगर अब देखकर मुझको वो रास्ता काट लेता है। मगर अब देखकर मुझको वो रास्ता काट लेता है। मगर अब देखकर मुझको वो रास्ता काट लेता है। पतंगे जब बुलंदी पर बहुत मगरूर होती हैं। पतंगे जब बुलंदी पर बहुत मगरूर होती हैं। पतंगे जब बुलंदी पर बहुत मगरूर होती हैं तो वो बैठा है जो ऊपर वो मांझा काट लेता है। जो बैठा है वो मांझा काट लेता है। तो वो बैठा है जो ऊपर वो मांझा काट लेता है। और शेर पेश करता हूँ कि बहुत मजबूर होकर आपसे जिस रोज बिछड़े थे। बहुत मजबूर होकर आपसे जिस रोज बिछड़े थे वो मंजिल आज भी काबिश कलेजा काट लेता है। वो मंजिल आज भी काबिश कलेजा काट लेता है। वो मंजिल आज भी काबिश कलेजा काट लेता है। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि तेरी यादों का। नौजवान दोस्त बैठे हैं
और बुजुर्ग भी यहाँ पर मैं चाहता हूँ शादी की महफिल में यहाँ पर सारे लोग जवान हैं। यहाँ पर ऐसी शायरी मैं इंशाल्लाह सुनाना चाहूंगा कि सारे लोग हम उम्र हो जाए, एक उम्र के हो जाए। पेश करता हूँ कि तेरी यादों का हर एक नक्श मिटा जाता है, दिल असीरे गमे तन्हाई हुआ जाता है। तेरी यादों का हर एक नक्श मिटा जाता है, दिल असीरे गमे तन्हाई हुआ जाता है। मुझको डर है मैं कहीं भूल न जाऊं तुझको, रखे रखे तेरा परफ्यूम उड़ा जाता है, रखे रखे तेरा परफ्यूम उड़ा क्या जाता कहने है। भाई काबिश साहब, जिंदाबाद भाई। जो मेरे अहबाब बैठे, मेरे दोस्त बैठे हैं, मुझे इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं। प्रधान ये फहीम का नाम मैं भूल गया, फहीम भी आए हैं। फहीम भाई हमारे भतीजे हैं मेरे गांव के, मौलाना मोहम्मद शमीम अच्छा, साहब, माशाल्लाह। अब्दुल रहमान साहब, ये सभी लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। इजाजत है। तो अकबर की तरह बोले हैं क्या? रख लिया। कि जख्म दिल जख्म जिगर किसको दिखाने जाए, सुने भाई, काबिश रुदौलवी और तरन्नुम। कौन अपना है किसे हाल सुनाने जाए। इसमें तो माइक ये बना दो, आवाज थोड़ा सा लगता है। अरे बैठ गई बैटरिया ना, बैठे बैठे आवाज बैठ गई। हाँ, अब मौसम ठंडा हो रहा। कि जख्म दिल जख्म जिगर किसको दिखाने जाए, कौन अपना है किसे हाल सुनाने जाए। जो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, अगर इन पर बीती हो या इनके सामने किसी पर बीती हो तो मुझे दुआएं दीजिएगा। कि जख्म दिल जख्म जिगर किसको दिखाने जाए, कौन अपना है किसे हाल सुनाने जाए। कि जब था बचपन तो खिलौने नहीं देखे हमने, जब था बचपन तो खिलौने नहीं देखे हमने। आज सब कुछ है तो बचपन कहाँ लाने जाए, आज बचपन है तो वाह आज वाह 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 वाह। कहाँ हाँ, अल्लाह जिसको दे छप्पर फाड़ के। वाह। दुआएं। आपकी दुआ मिल गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पेश करता हूँ। खिलौना मांगने पर डांट कर मुंह ढक के रोए थे, सबको शरीक करना चाहता हूँ। खिलौना मांगने पर डांट कर मुंह ढक के रोए थे। वो लम्हा और वो आंसू वो चादर याद आती है, वो लम्हा और वो आंसू वो चादर याद आती है। खिलौना मांगने पर डांट कर मुंह ढक के रोए थे, वो लम्हा और वो आंसू वो चादर याद आती है, वो चादर याद आती है। कमा कर 4 पैसे जब मैं अलमारी में रखता हूँ, कमा कर 4 पैसे जब मैं अलमारी में रखता हूँ, मेरे अब्बू की खाली जेब अक्सर याद आती है, मेरे अब्बू की खाली जेब अक्सर याद आती है। याद आती है, मेरे अब्बू की खाली जेब अक्सर याद आती है। और आइए ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ बगैर खास अखलाक भाई, ताज भाई, यूनुस भाई और तमाम दीगर अहबाब। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ बगैर खास बबू भाई, और शेर पेश करता हूँ। सदर मोहतरम की दुआएं चाहता हूँ। कि तुझसे हिजरा तो एक बोझ था, बोझ लेकिन उठाना पड़ा। तुझसे हिजरा तो एक बोझ था, बोझ लेकिन उठा
से जाना पड़ा, घर के आना क्या बात है बाबा, मुझको परदेश जाना पड़ा। परदेश जाना पड़ा। कि है गिरफ्तार मोहब्बत ये अलग बात मगर मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। बुजुर्गों के हवाले से नौजवान दोस्तों तक ये चार मिसाल पहुंचाना चाहता हूँ। कि है गिरफ्तार मोहब्बत ये अलग बात मगर मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। बूढ़े माँ बाप का चेहरा है नजर में जिनकी, वो कभी प्यार में सल्फास नहीं खा सकते। वो कभी प्यार में सल्फास नहीं खा सकते। वो कभी प्यार में सल्फास नहीं खा सकते। जिंदाबाद काबिश भाई, महबूब भाई, सदर है हमारे आज के इस अखलाक भाई, ताज भाई, जुलूस भाई, आप सबकी तरफ से बब्बू उपाध्याय साहब को एक तोहफा शेयर के शक्ल में देना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप सबकी दुआएं मुझे मिले, वो तो एक हाथ पेश करता हूँ कि भाईचारा मोहब्बत वफा इस तरह हम संभाले रहे। भाईचारा मोहब्बत वफा, इस मकसद के तहत इस शादी में भी अखलाक भाई ने और ताज भाई ने, उनके रफका ने ये महफिल सजाई कि हमारी गंगा जमनी तहजीब, हमारी एकता बरकरार रहे। उस मकसद के तहत मैं ये शेर पेश करता हूँ मगर खास कि भाईचारा मोहब्बत वफा इस तरह हम संभाले रहे। इस तरह हम संभाले रहे कि भाईचारा इस तरह हम संभाले रहे। इस तरह हम संभाले रहे। अरे मंदिरों में जले दीप तो, मंदिरों में जले दीप तो मस्जिदों तक उजाले रहे। मंदिरों में इससे बड़ा पैगाम क्या हो सकता है। एक बार पूरा मजमा पीछे तक जो लोग बैठे हैं जोरदार तालियां बजा करके इस चीज पर हौसला बाबा काबिश भाई। मस्जिदों में तक उजाले रहे। तुम ना हमसे शिकायत करो, तुम न हमसे शिकायत, हम न तुमसे शिकायत करे। बब्बू भाई कि तुम ना हमसे शिकायत करो, हम न तुमसे शिकायत करे। कि तुम ना हमसे शिकायत करो, हम न तुमसे शिकायत करे। हम न तुमसे शिकायत करें। तुम भी भगवान पर छोड़ दो, हम भी रब के हवाले रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मीडिया यहाँ पर मौजूद है, अगर ये मुशायरा कल के अखबार में छपे तो मैं निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि काबिश मुदौलवी के ये शेर जरूर छपे। हम वाह हवाले रहे। प्यार से फूटी सलमा। वाह वाह। इतना डूब के आप सुनेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो जो आ रहा था वो आता रहना चाहिए। तो वो अल्लाह कि चाहे। प्यार से फूटी सलमा शाम को खिलाती थी। इधर पूरा मजमा अपने लिए जोरदार। अगर 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 आपको लगता है कि
अखलाक भाई ने और ताज भाई ने, बब्बू भाई ने और कमाल भाई ने, इन सब ने जो मुशायरा किया है असद मेहताब के जरिए, अगर ये मुशायरा लगता है आपको कि भरपूर कामयाब हो गया है तो इस मुशायरे के लिए जोरदार ताली बजाकर मुझे बताइए कि हाँ ये मुशायरा कामयाब हो गया। पेश करता हूँ कि प्यार से फूफी सलमा शाम को खिलाती थी, प्यार से फूफी सलमा शाम को खिलाती थी, प्यार से फूफी सलमा शाम को खिलाती थी, गीतमों से अब्दुल को लोरियां सुनाती थी, गीतमों से अब्दुल को लोरियां सुनाती थी। अब मैं एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह को भूले हैं सदा का। एक मतलब पढ़ता हूँ कि हाँ हाँ अज़ान मग़रिब की जब सदाएं आती थी, कहीं कहीं हम में तो कमी है, कहीं ना कहीं हम में कमी है, तो ऐसे हालात पैदा हुए, एक तरफा कोई चीज नहीं होती। मैं पेश करता हूँ कि हाँ अज़ान मग़रिब की जब सदाएं आती थी, हाँ अज़ान मग़रिब की जब सदाएं आती थी, मेरी हिंदू बहनें भी तब दिए जलाती थी, मेरी हिंदू बहनें भी तब दिए जलाती थी। ये 10,000 का शेर था एकदम आज खुश हो गए हैं। हाँ इंशाअल्लाह कि मेरी हिंदू बहनें भी तब दिए जलाती, मेरी हिंदू बहनें। दोस्तों जब कहीं दंगा होता है तो ना मुसलमान मरता है ना हिंदू मरता है, अगर कुछ मर जाते हैं तो वो इंसानियत है। हमारे बच्चे यतीम हो जाते हैं, बाप बिन बेटे के हो जाते हैं, माए विधवा हो जाती हैं। मैंने शेर कहा है बतौर खास, अगर अच्छा लग जाए तो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही वहां से मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। हाँ अज़ान मग़रिब की जब सदाएं आती थी, मेरी हिंदू बहनें भी तब दिए जलाती थी। आज बेसहारा है कल वो जिनकी माएं भी, आज बेसहारा है कल वो जिनकी माएं भी, आज बेसहारा है कल वो जिनकी माएं भी, प्यार से तिरंगे की टोपियां बनाती थी, प्यार से तिरंगे की। ये पीछे बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है? लग रहा तो डूब गए हैं। बजाइए, आपकी तरफ पूरा मुशायरा आपने कामयाब किया है, बस जोरदार ताली बजाइए। मुझे इजाजत दीजिए, पेश करता हूँ कि गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा। बब्बू भाई हम पर इल्जाम लगता है कि हम वतन से गद्दारी करते हैं। आप यहाँ पर हैं, मैं आपसे शिकायत करना चाहता हूँ, पेश करता हूँ। अगर आप लोग को लगे कि हाँ ये हुब्बुल वतनी है, वतन से मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है, तो तालियों का महोत्सव कीजिएगा। पेश करता हूँ बतौर खास कि गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं, जो अपने देश की मिट्टी के काम आ न सके, हम ऐसे खून को काबिश हराम कहते हैं, हम ऐसे खून कहते हैं, हम को काविश हराम कहते हैं। कि सिख हो हिंदू हो मुस्लिम हो कि ईसाई हो,
अब से शर्मिंदा तिरंगा नहीं होने देंगे। चौथे हिस्से पर आपकी तारीफ चाहिए कि सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो के ईसाई हो, अब से शर्मिंदा तिरंगा नहीं होने देंगे। आवादा करें हम आज यहाँ मिलजुल कर, अब वतन में कहीं दंगा नहीं होने देंगे, अब वतन में कहीं दंगा नहीं होने देंगे। जब हमें कहा जाता है कि वतन से चले जाओ तब हमें तकलीफ होती है और ये शेर निकलते हैं दिलो दहन से। मैं पेश करता हूँ, अगर लगे कि अच्छी बात मैंने कोई कही है तो मेरे साथ दीजिएगा। कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन ये मुट्ठी भर शरपसंद लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वरना हिंदू मुस्लिम न कभी लड़ा था न कभी लड़ेगा। इंशाल्लाह ये हमेशा भाई भाई बन के रहा। लेकिन जो मुट्ठी भर शरपसंद लोग हैं जो अपनी सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं वो हमें आपस में लड़ाते हैं। कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन ये चार मिसरे बताएंगे कि मुझे और कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहाँ से लाओगे, आजादी की शान कहाँ से लाओगे। देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहाँ से लाओगे। फिर जो वतन पर आँख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहाँ से लाओगे। तुम भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तुम टीपू सुल्तान कहाँ से लाओगे। अभी मैं किसी जरूरत से उधर गया था तो मैंने देखा कि मेरी माए बहनें भी वहां बैठकर मुशायरे को समाप्त कर रही हैं। तो उनके लिए अगर कुछ न पढ़ा जाए तो ये उनके लिए हक तलफी होगी उनके हक में। तो मैं चाहता हूँ बेटियों के हवाले से एक मतलब दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। अगर बेटियों के बाप यहाँ पर बैठे हैं तो उनके दिल में बेटियों का दर्द, बेटियों की मोहब्बत होगी। एक मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास समाप्त होना है। इजाजत है तो एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे इजाजत दीजिए। हम हो दुखी तो हमको हंसाती है बेटियां, हंसाती है बेटियां। चूंकि आपने एक पराई बेटी को अपनी बेटी बनाया है, इस लिहाज से भी मैं ये मतलब पढ़ रहा हूँ कि हम हो दुखी तो हमको हंसाती है बेटियां, हंसाती है बेटियां। हम हो दुखी तो हमको हंसाती है बेटियां। अरे सोया हुआ नसीब जगाती है बेटियां, सोया हुआ नसीब जगा। जिंदाबाद। इनके बगैर दुनिया बड़ी नरक सी लगे, बड़ी नरक सी लगे। ताज भाई, इनके बगैर दुनिया बड़ी नरक सी लगे, इनके बगैर दुनिया बड़ी नरक सी लगे। अरे रहती जहाँ है स्वर्ग बनाती है बेटियां, रहती जहाँ है स्वर्ग बनाती है बे। और मैंने ये मतलब इस शेर, जिस शेर के लिए मैंने पढ़ा है, अगर ये शेर आप तक पहुंच जाए तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। बेटे न सेवा कर सके माँ बाप की तो फिर जहाँ जहाँ बब्बू भाई, अखलाक भाई, जहाँ जहाँ मैंने ये शेर पढ़े हैं लोगों ने खड़े होकर इस शेर का इस्तेमाल किया है। यहाँ देखता हूँ तो क्या हाश होता है, पेश करता हूँ कि बेटे न सेवा कर सके माँ बाप की तो फिर, माँ बाप की तो फिर। बेटे न सेवा कर सके माँ बाप की तो फिर। अरे ससुराल से भी दौड़ के आती है बेटियां, ससुराल से भी दौड़ के आती है
बेटियां जिंदाबाद। आती हैं बेटियां। गीत बहुत अच्छे काबिश भाई, गीत के लिए हुक्म है। बस लगा दीजिए। मैं गीत लगा देता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि बहुत सारे हमारे अहबाब ने आवाजें लगाई गीत के लिए, लेकिन किसी ने गीत पढ़ा नहीं। गीत पढ़ दूं? इजाजत है तो जोरदार ताली बजाइए। गीत से कब एक मतला दो शेर। असद मेहताब साहब जहाँ कहीं भी हो तशरीफ ले आए। अश्कों को पिघलने में जरा देर लगेगी। जोरदार ताली बजाइए। अश्कों को पिघलने में, अश्कों को निकलने में जरा देर लगेगी। 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 पत्थर है पिघलने में जरा देर लगेगी। क्या बात, पत्थर है क्या बात है भाई, वाह वाह। जरा देर लगेगी। अपनों ने मेरे पाँव से खींची है जमीनें। अपनों ने मेरे पाँव से खींची है जमीनें। अपनों ने मेरे पाँव से खींची है जमीनें। ऐ यार संभलने में जरा देर लगेगी। क्या बात। ऐ यार संभलने में जरा देर लगेगी। गीत पढ़ दूं? इजाजत है अखलाक भाई? देखो जोरदार ताली बजाइए, मेरी इजाजत चाहती गीत के लिए। ये चुनरी ऐसे ही सुना, और भी आवाजें इस तरह से आती हैं। ये चुनरी, ये चुनरी, ये चुनरी। जब तक सारे सीने कभी एक जैसा ना हो जाए तब तक गीत का मजा नहीं आएगा। ये चुनरी, ये चुनरी, ये चुनरी तेरे सलमा सितारों वाली। ये ताली बननी चाहिए थी जोरदार। ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। अंदर से बड़ी कातिल, अंदर से बड़ी कातिल, ऊपर से भोली भाली। ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। के दिन भर का तेरा ये सजना संवरना, सजना संवरना। बनके कटारी जिगर में उतरना, जिगर में उतरना। तड़पाना तरसाना बेताब करना, तड़पाना तरसाना बेताब करना। कर कर के बाद ये तेरा मुकरना, ये तेरा मुकरना। तेरा रूप सलोना धोखा है, तेरा हंसना रोना धोखा है। आंखों का काजल धोखा है, माथे का आंचल धोखा है। अरे तड़पाए तेरा झुमका, तड़पाए तेरा झुमका, तड़पाए तेरी बाली। ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। कि काली घटाएं है आंखों का काजल, आंखों का काजल। खुशबू लुटाता है तेरा ये आंचल, तेरा ये आंचल। तेरे नजर से तू करती है घायल, तेरे नजर से तू करती है घायल। अपनी अदा से बनाती है पागल, बनाती है पागल। तेरे होठ गुलाबी क्या कहना, तेरी आँख शराबी क्या कहना। ये चेहरा किताबी क्या कहना, हर अदा नवाबी क्या कहना। अरे कातिल ये तेरा चिलमन, कातिल ये तेरा चिलमन, कातिल चिलमन की जाली। ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। आखिरी बंद पढ़ के मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बतौर खास पेश करता हूँ समाप्त।
कि पलघट पे रहती है तेरी सहेली रोज नहीं सब बुझाए पहेली पलघट पे रहती है तेरी सहेली रोज नहीं सब बुझाए पहेली ओ मेरी चंपा ओ मेरी चंबेली ओ मेरी चंपा ओ मेरी चंबेली मुझे तरस खा कभी अकेली भूलों की लड़ी में प्यार बुझा जादों की छड़ी में प्यार बुझा ऐ मीठी छुरी में प्यार बुझा ऐ जल की परी मेरे प्यार बुझा तेरी कमर पे जो मटकी है तेरी कमर पे जो मटकी है वो कर दे मुझ पे खाली ये चुनरी तेरी सलमा सितारों वाली। अच्छा इरफान भाई आप ही हैं माशाल्लाह। एक बार इरफान भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए, इन्होंने गीत के लिए हो किया है। पेश करता हूँ। तीर न चलाना गोरी तीर न चलाना। हाँ तो ऐसे सुनना चाहिए कि हंगामा कि तीर न चलाना गोरी तीर न चलाना तीर न चलाना गोरी 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 क्या बात न चलाना गोरी तीर न चलाना तीर न चलाना गोरी तीर न चलाना तीर न चलाना गोरी तीर न चलाना बाली उम्र में कहीं बाली उम्र में कहीं बाली उम्र में कहीं चुके न निशाना तीर न चलाना गोरी तीर न चलाना तीर न चलाना गोरी 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 तीर न चलाना गोरी तीर न चलाना। और बंद पेश करता हूँ बगैर खास समाप्त फरमाए कि आंखों के गुलाबी डोर नशा छलकाए। जिस तरह से आपकी खिदमत करनी चाहिए थोड़ा सा गिरता है आवाज, इस तरह से खिदमत नहीं। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, साथ देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपसे पहुंचूंगा। कि आंखों के गुलाबी डोर नशा छलकाए फूलों की पंखुड़ी से होंठ मुस्काए आंखों के गुलाबी डोरे नशा छलकाए फूलों की पंखुड़ी से होंठ मुस्काए नागिन सी जुल्फे शानों पे जो लहराए ऐसी अदा पे कहीं मर ही न जाए ऐसी अदा पे कहीं मर ही न जाए। रात है सुहानी तेरी रात है सुहानी तेरी रात है सुहानी तेरी दिन है सुहाना तीर न चलाना गोरी तीर न चलाना तीर न चलाना गोरी 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 तीर न चलाना गोरी तीर न चलाना। कि चांदनी रात आए तो तारों में देखो तुझे चांदनी रात आए तो तारों में देखो तुझे बारिश की बूंदों में फुहारों में देखो तुझे सर्दी के सूरज की शुआओं में देखो तुझे हद हो गई ख्वाबों ख्यालों में देखो तुझे हद हो गई ख्वाबों ख्यालों में देखो तुझे मुझसा ही होता होगा मुझसा ही होता होगा मुझसा ही होता होगा होगा जो दीवाना तीर न चलाना गोरी तीर न चलाना तीर न चलाना गोरी। अच्छे जमाल बाबा बाबा तीर न चलाना क्या बात है भाई बाबा बाबा। वो गोली नहीं अभी नहीं सुना वो गीत जिसके लिए मैं या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मेरा नाम हुआ वो गीत आप तक पहुँचाता हूँ पेश करता हूँ। जमाल बाबू सुनो ध्यान से। नहीं उस
उससे कहा जो कर प्यार मैंने, 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 उससे तो पूरा मजमा सोता ताली नहीं बजाते थे, काफी शुरू भी यही मिसरा पड़ता रहेगा। उससे कहा जो कर प्यार मैंने, उससे कहा जो कर प्यार मैंने, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं मैंने, उससे कहा जो कर प्यार, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, मेरी बाहों में आ जाए एक बार, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, मेरी बाहों में आ जा 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 जा, मेरी बाहों में आ जा एक बार, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, कि झम से कभी तू मेरे सामने जो आती है, झम से कभी तू मेरे सामने जो आती है, क्या पता क्या होता है और सांस रुक जाती है, क्या पता क्या होता है और सांस रुक जाती है। छत पे छत पे छत पे छत पे छत पे छत पे आजा तो करके श्रृंगार, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, छत पे आजा तो करके श्रृंगार, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं। और इससे भी खतरनाक बंदा रहा है, समाज रहेगा कि जिसकी कातिलाना यादें दिल नशी नजारा है, जिसकी कातिलाना यादें दिल नशी नजारा है, उस जालिम के हाथों मरना भी गवारा है, उस जालिम के हाथों मरना भी गवारा है। चल तू चल तू चल तू चल तू चल तू चल तू मार दे नैनों के कटार, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, चल तू मार दे नैनों के कटार, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, मेरी बाहों में आ जा जा जा। अब एक बंद और पेश करता हूँ कि शाम अवध है तेरी सुबह बनारस है, शाम अवध है तेरी सुबह बनारस है, दिल कलकत्ता तेरा बम्बई तेरे सदके, दिल कलकत्ता तेरा बम्बई तेरे सदके, दे दूं दे दूं दे दूं दे दूं दे दूं दे दूं तुझे क्या यूपी और बिहार, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं, मेरी बाहों में आ जा एक बार, वो बोली नहीं नहीं अभी नहीं। और उसकी नहीं नहीं में किस तरह से हाँ हो गई है, अगर लगे कि आपके भाई ने उससे हाँ करवा ली तो मुझे दुआ दीजिएगा। पेश करता हूँ कि चैन है कहीं पर एक पल ना सुकून करार है, चैन है कहीं पर एक पल ना सुकून करार है, उसके बिन तो जीना का विश बड़ा दुश्वार है, उसके बिन तो जीना का विश बड़ा दुश्वार है। सोचा 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 जान दे दूंगा हिया, वो बोली नहीं नहीं। वाह 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 वाह। जिस उर्दू की मोहब्बत में ये महफिल सजी है, उस उर्दू के लिए कुछ करना कहा जाए, क्योंकि परसों 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया गया। मैंने एक नज़्म छोटी सी कही, अगर इजाजत हो तो आप तक होगी, इस उर्दू की मोहब्बत में आपने ये सजाई, पेश करता हूँ। बब्बू भाई, उम्मन कहा जाता है कि ये उर्दू जबान मुसलमान की जबान है, ये बाहर की आई हुई जबान है, लेकिन अभी आप इस गीत में देखेंगे कि ये जबान कहाँ की है और इस जबान को किस किस ने अपनाया है। पेश करता हूँ आतंकी कहने वालों की, वो होता है करता रहता है, मालूम है मुझे क्या करना है। आतंकी कहने वालों की, उसको मैं ध्यान नहीं देता, उसको पागल है। आतंकी कहने वालों की भूले हैं ये नादानी है, लेकिन जब इसमें टुकड़ा लगे, अगर आपको सच्चा लगे तो कोई खामोश न रहे, ताली का मुहूर्त है। आतंकी कहने वालों की भूल है ये नादानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है। बब्बू भाई ने
ताली बजा दी। मैं समझता हूँ कि मेरा गीत कामयाब हो गया। एक बार जोरदार ताली बब्बू भाई के लिए बजाइए। ये है हमारा हिंदुस्तान की है गंगा जमनी एकता के आतंकी कहने वालों की भूल है ये नादानी है। उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है। भले ही मेरे हिस्से में आपका पैसा ना आया हो, लेकिन आपकी मोहब्बत सबसे ज्यादा मैं बटोर के ले जा रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। जोरदार ताली बजाइए। के आतंकी कहने वालों की भूल है ये नादानी है। उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है। जंगे आजादी में शामिल, जंगे आजादी में शामिल इसकी भी कुर्बानी है। उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है। बंद पेश करता हूँ समाधान है कि देखने वालों से तासुब की नजरों से मत देखो, देखने वालों से तासुब की नजरों से मत देखो। बंद सियासी खेल करो और इसको महसूस करो, बंद सियासी खेल करो अब इसको महसूस करो। गौर करो गौर करो ये शान तिरंगा और गंगा का पानी है। उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है। इनकलाब कह कर आखिर, इनकलाब कह कर आखिर दुश्मन को किसने भगाया था। अब दूसरा मिसरा आता है किस किसने अपनाया है कि इनकलाब कह कर आखिर दुश्मन को किसने भगाया था। कृष्ण बिहारी नूर ने किसको अपने गले से लगाया था। कृष्ण बिहारी नूर ने किसको अपने गले से लगाया था। ये भी शहजादी है यहीं की, ये भी शहजादी है यहीं की, हिंद यहीं की रानी है। फिर उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है। अच्छा लग रहा है तो जोरदार ताली बजाइए। कि सारी जबानें, इसको लश्करी जबान का, इस जबान में सारी जबानें मिलती हैं। कि सारी जबानें मिलती हैं जब तब ये उर्दू बनती है। सारी जबानें मिलती हैं जब तब ये उर्दू बनती है। प्यार की कलियां खिलती हैं जब तब ये उर्दू बनती है। प्यार की कलियां खिलती है जब तब ये उर्दू बनती है। जितनी गालिब, असद भाई क्या बात है, ये गोरखपुर का बंद पड़ रहा हूँ पेश करता हूँ कि सारी जबानें मिलती हैं जब तब ये उर्दू बनती है। प्यार की कलियां खिलती हैं जब तब ये उर्दू बनती है। जितनी गालिब की उतनी, जितनी गालिब की उतनी रघुपति की भी दीवानी है। उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है। वैसे तो शीरी सादा है और हुस्ने कश्मीर है ये। वैसे तो शीरी सादा है और हुस्ने कश्मीर है ये। अपने वतन के दुश्मन की खातिर लेकिन शमशीर है ये। अपने वतन के दुश्मन की खातिर लेकिन शमशीर है ये। रज़िया सुल्ताना है कहीं, रज़िया सुल्ताना है कहीं, कहीं पर झांसी की रानी है। उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है। अब
से विदा चाहता हूँ। अच्छे से मुझे विदा कीजिएगा तालियों के महोत्सव में कि इल्म से लेकर फिल्म तक इसका ही जादू चलता है। इल्म से लेकर फिल्म तक इसका ही जादू चलता है। प्यार ही प्यार है, प्यार पे आकर किसका जादू चलता है। प्यार ही प्यार है, प्यार पे आकर किसका जादू चलता है। काविश तो हिलती है लेकिन, काविश तो हिलती है लेकिन इश्क में इसके पानी है। उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी है। एक बार बहुत शुक्रिया काविश मुदौलवी साहब, आपने एक मुशायरे का मक्ता बन करके इस मुशायरे को आबरू दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम शोराए किराम का, खास तौर से हमारे मेहमान खुसूसी जनाब कमाल खान साहब, सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए मैं आखिरी खिताब आपके बीच कर रहा हूँ। ताज मोहम्मद साहब, हम लोगों के दोस्त यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस साहब जो कन्वीनर मुशायरा है, इरशाद साहब जिनकी बड़ी मोहब्बतें हैं और